सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। गाइस, सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कंपार्टमेंट वाले बच्चों की, तो कंपार्टमेंट वाले बच्चे सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान है कि क्या सर कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में भी ग्रेस मार्क, अटेम्प्ट मार्क्स और स्टेप मार्किंग मिलती है या नहीं मिलती है। बहुत सारे चैट्स में भी मैंने देखा, कमेंट्स में देखा कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ग्रेस मार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा कंपार्टमेंट के एग्जाम में। गाइस, तो मेक श्योर बच्चों ध्यान दो कि कंपार्टमेंट एग्जाम, सीबीएसई ने हमेशा यही बोला है कि कंपार्टमेंट एग्जाम जो होगा वो जस्ट आपके टर्म 2 की तरह होगा। इस बार नॉर्मल कंडीशन में देखें, अब पेंडेमिक कंडीशन ना हो, 2018 से पहले वाले बैच में देखें तो नॉर्मल एग्जाम भी कैसा होता था, कंपार्टमेंट एग्जाम जैसा होता था वैसा ही नॉर्मल एग्जाम होता था। यानी नॉर्मल एग्जाम में लगने वाले हर रूल्स एंड रेगुलेशन या हर स्कीम हमारे कंपार्टमेंट एग्जाम में हमें मिलने वाली है। तो मेक श्योर कैसे मिलेगी, किस कंडीशन में मिलेगी ये समझ लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेस मार्क की बात करते हैं तो ग्रेस मार्क हमें मिलता है 1 से 5 मार्क्स के बीच में। यस गाइस, ग्रेस मार्क 1 से 5 मार्क्स के बीच में मिलता है। स्टिल किस कंडीशन में मिलता है, जैसे मान लो तुमने क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तुमने कुछ लाइंस लिखी। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, है ना, पूछ रहा है राम कौन है, तुमने सीता के बारे में लिख दिया, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। तुम्हें कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, चाहे वो कुछ भी, 1 लाइन लिखाओ, 2 लाइन लिखाओ, 3 लाइन लिखाओ, बस उससे रिलेटेड लिखना। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पहले तो शेयर कर दो बच्चों के साथ। दूसरी चीज की ग्रेस मार्क 1 से 5 मार्क्स तक मिलता है। मान लो तुमने क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ एक लाइन ऐसी लिख दी है जो उससे रिलेट कर रही है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, तुम्हें यहां पर हाफ मार्क्स दे देगा, है ना। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में हाफ करते करते सोचो अगर 4 क्वेश्चन में भी तुम्हें हाफ मार्क्स मिल गए तो तुम्हें 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ये होता है ग्रेस मार्क। ऐसा नहीं होता कि तुम फेल हो रहे हो 4 नंबर से सीबीएसई ने 5 मार्क्स बढ़ा दिए, नहीं, वो क्वेश्चंस देखता है कि किस क्वेश्चंस को बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, एटलीस्ट अटेम्प्ट किया है। तो सेम यही चीज होती है अटेम्प्ट मार्किंग। अगर तुम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो उस केस में भी क्या करता है सीबीएसई तुम्हें क्या करता है, एग्जैक्टली मार्क्स देती है, एग्जामिनर मार्क्स देता है, क्योंकि तुमने उसको अटेम्प्ट किया है एटलीस्ट। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि बच्चों क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं भी आता होगा तो उस क्वेश्चन में से एक वर्ड लेना, उस एक वर्ड के बारे में तुम्हें जो भी पता होगा उसको लिख देना, लेकिन स्टिल क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। लास्ट पॉइंट आता है स्टेप मार्किंग क्या मिलती है। तो यस गाइस, स्टेप मार्किंग मिलती है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका मैथ का एग्जाम है। तो मैं बता दूं बच्चों की क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, क्योंकि यहां पर स्टेप मार्किंग जरूर मिलेगी। तो मेक श्योर बच्चों क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना। अगर तुमने मान लो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, सिंपली तुमने अगर हाफ सॉल्व कर लिया है, आई थिंक आज पता नहीं पेन को क्या हो गया है, तुमने मान लो इसको हाफ सॉल्व कर लिया है, तो सीबीएसई तुम्हें 1.5 या फिर 2 मार्क्स यहां पर दे देगी, जस्ट बिकॉज कि तुमने हाफ बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है। तो मेक श्योर सब्जेक्ट कोई भी हो, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, तुम एटलीस्ट ये मत सोचना कि तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम छोड़ दो, एटलीस्ट उसका फॉर्मूला ही लिख के चले आना। मैथ्स है तो अगर कोई क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का तो सिंपल उसका फॉर्मूला ही लिख दो, सिंपल फॉर्मूला लिख दोगे, एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो सीबीएसई देगी, हाफ मार्क्स देगी। हाफ करते करते तुम्हारा ये जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड तो मेक श्योर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पे तुम चाहो तो मुझे डीएम भी कर सकते हो, एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज SURYA0315। फिर से रिपीट कर देता हूँ, SURYA0315। एंड क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ के बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेक श्योर इनरोल करने के लिए कॉल कर सकते हो 70, आई थिंक पता नहीं आज पेन को क्या हो गया, व्हाइट कलर में ही चल रही है, 7065940004। दिस नंबर इज ओनली फॉर एडमिशन प्रोसेस। तो मेक श्योर अगर आपको एडमिशन लेना हो तो ही कॉल करें। एंड एक चीज़ और बच्चों कि अच्छे से पढ़ाई करो, किसी भी चक्करों मत पढ़ो, एंड सिंपल से याद रखना कि ये सारी चीज़ें जो भी मैंने यहाँ पर बताई हैं, ये तीनों चीज़ें तभी मिलेगी जब तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो याद रखना कोई भी मार्क्स सीबीएसई नहीं देती, फिर भी फालतू में मार्क्स नहीं देगी। और ग्रेस मार्क का मतलब ये मत समझना कि अगर 30 मार्क्स आ रहे हैं 3 मार्क्स के पास हो जाओगे तो वो तुम्हें फ्री में दे देगी, नहीं, तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको ये बात पता चल जाए कि क्या हमें एग्जाम में ग्रेस मार्क, अटेम्प्ट मार्क और स्टेप मार्किंग मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली है गाइस। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एग्जाम न्यूज़। गुड लक।